अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ इस वक्त। तो जनाब आज मैं घर में करवा रही थी अफ्तारी। सारे मार्केट के इनके फ्रेंड्स वगैरह जो है वो आ रहे थे, बहुत ज़्यादा थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो गए, पता ही नहीं चला। तो सारा कुछ मैंने जो है वो ख़ुद ही घर पे बनाया था और मैं अकेली ने बनाया था। सिर्फ इन्होंने जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी, इसके अलावा सारा कुछ मैंने बनाया था। समोसे, पकोड़े, चावल और जो है वो रायता वगैरह भी, और साथ में जो है वो शोरबा, जो सऊदी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर अफ्तारी में जो है वो शोरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो शोरबा भी जो है वो मैंने खुद बनाया था। तो हम लोग आ गए थे मार्केट, तो यहाँ से हमने ग्रोसरी करनी थी। कुछ सामान कम हो रहा था, कुछ घर में मौजूद होता है, कुछ कम हो जाता है। तो ये सब रमज़ान शरीफ में तो है वो चलता ही रहता है, आपको पता ही है कि कभी फ्रूट्स ख़त्म हो गए, कभी कोई सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई, कभी दूध ख़त्म हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी करनी होती हैं। लेकिन जब आप दावत कर रहे हो तो फिर आपको हर चीज़ जो है वो परफेक्टली बनानी भी होती है और हर चीज़ पूरी करनी भी होती है। वरना आगे पीछे तो बंदा कहता है अच्छा एक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, खाना बन जाएगा, ये रह गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जो है वो सब कुछ परफेक्ट होना था और करना था। तो इसलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए। पहले हम जद्दा में करते थे, अब जो है वो हम माहिल में करते। माहिल में भी वैसा ही आपको सारा कुछ पांडा, उथेम और सारे जो है वो सुपर मार्केटें और इस तरह के मॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। वहाँ से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। ये इनका चॉकलेट का पतीसा टाइप जो है वो बना हुआ था, अच्छा था, मज़े का था। नूर ने भी लिया था कि हमने खाना है। मैंने कहा चलें ले लें। चॉकलेट की जो चीज़ भी देखती है तो फ़ौरन से उठा लेते कि नहीं जी इसमें चॉकलेट है तो वो हमें चाहिए, चाहे चॉकलेट मिल्क हो गया, चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट कस्टर्ड, चॉकलेट का हलवा हो गया। तो मैंने कहा चलें अब मैं खुद किसी दिन घर में ना आपको जो है वो चॉकलेट का हलवा बना कर दूँगी। जैसे सूजी का हलवा होता है ना, वैसे इन्होंने जो है उसमें कोको पाउडर डाला होता है, तो वो चॉकलेट का हलवा जो है वो बन जाता है। कई दफ़ा हम लोगों ने जो है वो ख़रीदा है। मैंने कहा ये तो बहुत इजी है, घर में आम सूजी का हलवा या दूसरा हलवा वगैरह बनता है तो वो शौक़ से नहीं खाती हैं। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा जब बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें चॉकलेट भी डाल के दूंगी। तो फिर ये मैडम खुश हो गई थी। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने पतीसा ले लिया। मैंने कहा पतीसा मुझे नहीं आता बनाना, चलें वो ले लें, वो क्योंकि वो मैंने कभी बनाया नहीं इस वजह से। तो जी ग्रॉसरी हो गई थी, हमने ले लिया था सामान। तो उसके बाद हम घर पहुँचे। ये बंद गोभी काटना ना मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो बंद गोभी जो है वो काट के इसको डब्बे में डाल के रख दी थी। वरना अक्सर ऐसे होता है कि मैं थोड़ी सी जब ज़रूरत होती है वो काटती हूँ, बाकी वो पीछे फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है और अक्सर मुझे जो है वो फेंकनी पड़ती है। आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ। तो एक तो गाजर, शिमला मिर्च और वो बंद गोभी जो है वो, इनको मैंने जो है वो काट लिया था, काट के वॉश करके, और साथ में फिर मैंने चिकन जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसकी मैंने जो है वो छोटी छोटी सी बोटियां करनी थी, क्योंकि मैंने जो है वो स्प्रिंग रोल बनाने थे। रोल तो नहीं बनाए थे, समोसे बना लिए थे, क्योंकि रोल की पट्टियाँ जो है वो मुझे मिली नहीं, वो मैंने नहीं ली थी। फिर वो समोसे की पट्टियाँ मैंने ले ली थी, तो वो मैंने स्प्रिंग वाले समोसे बना दिए थे, स्प्रिंग रोल नहीं बनाए थे। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। कटिंग होने के बाद अब मैं इनको सब्जियों को जो है वो हल्का हल्का सोते कर लूँगी। सोते करने के लिए आपको जो आँच जो है वो चूल्हे की थोड़ी तेज़ रखनी पड़ती है, और जल्दी जल्दी है जो सब्जियों का जो पानी होता है ना अंदर का, उसको आपको खुश्क करना पड़ता है। हल्का सा ऑयल डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी मत डालिएगा, हल्का सा बस ऑयल डालिएगा। और तेज़ आंच पर इनको जल्दी जल्दी से है 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो है वो चिकन के जो है वो प्रेशर कर लेंगे। अगर ब्रेस्ट पीस हैं तो भी आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रेस्ट पीस नहीं भी हैं तो वो पूरी मुर्गी को जो है वो आप बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप जो इसके रेशे रेशे करके तो वो जो है इसमें आप डाल सकते हैं। उसके साथ अब मैं डाल रही थी इसमें जी काली मिर्चें और नमक जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं जाता है, बस नमक और काली मिर्च जो है वो जाती है। उसके बाद ये जनाब हो गया रेडी मेरे समोसों का बैटर। तो इसके अब मैं बनाऊंगी समोसे, और साथ में मैंने रखा हुआ था शोरबा बनने के लिए। शोरबा बनाने के लिए आपको जो है वो पहले वो मिलता जो है वो दलिए का, उसको आप रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। तो साथ में वो भी पक रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आपको पकाना पड़ता है। और उसके बाद उसमें आपको ये जो चिकन होती है ना, चिकन का जो आप यखनी निकालेंगे उसमें जो है वो बनाना पड़ता है। तो वो आगे मेरे ख्याल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं समोसे बना रही थी, और मुझे ढेर सारे समोसे बनाने थे।
ये मैं हूँ एक दिन पहले, यानी कि कल अफ्तारी करवानी है, तो आज मैं ये काम सारे करके रख रही हूँ ताकि कल जो है वो मुझे टेंशन ना हो। मेरी मम्मा पूछ रही थी इतना सारा कुछ तुमने कैसे बना लिया अकेली ने। तो मम्मा जी इस तरह से मैंने अकेले बनाया था, एक दिन पहले ही मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मुझे 2 दिन लगे थे अफ्तारी बनाते हुए। आपको पता है 15-20 लोगों के लिए अफ्तारी बनाना तो बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता है। तो ये मैंने पूरी चिकन को ही उसमें डाला कुकर में, उसकी यखनी भी बन गई और जो है वो चिकन के मैंने वो अलग अलग से रेशे भी कर लिए थे, क्योंकि यखनी आपको चाहिए होती है। इसका जो आप सूप बनाएंगे ना बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। उसमें आप दलिया डाल देंगे, ये चिकन रेशे किए हुए वो डाल देंगे, उसको पकने देंगे और उसके बाद उसमें टमाटर जो है वो ज़्यादा डालेंगे आप। और टमाटर आपको ऐसे नहीं डालने, टमाटर का पेस्ट बना लेना है आपने, और वो जो है वो आपने डालना है ग्राइंड करके टमाटर, तो वो आपने डालना है। और इसको कम से कम जो है वो 1 घंटा आपने पकाना है, तो वो आपका जो सूप है या शोरबा जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो ये अगले दिन की है वीडियो। तो यहाँ पे मैं चावल बना चुकी थी, मैंने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। इन्होंने बोला था कि बिरयानी, तो मैंने कहा अफ्तारी का टाइम थोड़ा है और मुझे सामान बहुत ज़्यादा बनाना है, जिसकी वजह से, क्योंकि शोरबा तो फ्रेश बनता है, चावल भी फ्रेश बनते हैं, फ्रूट चाट भी फ्रेश बनती है और रायता वगैरह भी फ्रेश बनाना पड़ता है। सिर्फ समोसे जो थे वो मैंने 1 दिन पहले बना के रख दिए थे, जूस पानी वो सारा कुछ जो आपको फ्रेश बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी, मैंने इनको बोला था कि बस इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए कि सुफ्रा वगैरह आप लोग खुद ही सेट कर दें। तो ये हॉल में जो है वो सुफ्रा वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देखते, तो मैंने खुला ही छोड़ा हुआ था। अभी मैंने नए घर की वीडियो भी आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने कोई सामान नहीं आया। ज़्यादातर हम लोग जद्दा छोड़ के आ चुके थे, यहाँ पर हम ज़रूरी सामान लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरा शोरबा बन रहा था और ये जी फ्रूट चाट बन गई थी। और ये मैंने जो समोसे डब्बा भर के बना के रखे थे, इसमें से अभी जो है वो कुछ फ्राई भी हो चुके थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैंने तो शॉर्ट लिए ही नहीं हैं। तो पहले पकोड़े बने, उसके बाद अब समोसों के साथ ही शोरबा रखा हुआ था, वो बन गया। चावल मैंने सबसे पहले बना लिए थे। तो जनाब ये अफ्तारी मेरी बन गई। हसनैन साहब से मैंने कहा था कि जब आप सुफ्रा लगाएंगे तो वहाँ आप एक शॉट ले लीजिएगा, तो इन्होंने कोई शॉट वॉट नहीं लिया। वैसे मुझे कहते रहते हैं वीडियो बनाओ, अपलोड करो, तुम्हारी वीडियोस नहीं आ रही होती हैं, क्या करती रहती हो, क्यों इतनी सुस्त हो गई हो, लेकिन ख़ुद कोई काम नहीं करते। मैंने कहा मैं वहाँ उस रूम में जाकर नहीं बना सकती हूँ, तो आप जो है वो 2-4 शॉट जो है वो ले लीजिएगा। जब सुफ्रा लग जाए, सब मेहमान आ जाएँ, तो आप उनके शॉट ले लीजिएगा। तो जनाब उन्होंने नहीं लिए, इसलिए वो मैं ऐड ही नहीं कर सकी हूँ। हाँ, मैंने अकेली ने जो, ये मेरी अफ्तारी है, बाकी नूर भी जो है वो हसनैन साहब और सबके साथ कर रही थी। ये मैं अकेली बैठी अफ्तारी कर रही थी। साथ में रायता है, शोरबा, चावल और मैंने वो नींबू पानी बना लिया था रूह अफ़ज़ा डाल के। उसके बाद मैंने 1 समोसा और 2 पकोड़े रख लिए थे। अफ्तारी में मैं बस इतना ही खाती हूँ, 1 समोसे से ज़्यादा मैं नहीं खाती, और पकोड़े भी 1 या 2 ही खाती हूँ बस। फ्रूट चाट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वो कोई इशू नहीं होता, वो हम इजीली जो है वो मैनेज कर लेते, क्योंकि उसको हज़म करना भी आसान होता है। साथ में 2 खजूरें रख ली थी मैंने। बस यही कुछ जो है वो मेरी अफ्तारी है। अभी रायता नहीं था, क्योंकि वो उधर जेंट्स की साइड पे सारा गया हुआ था। तो मैंने फिर हसीब से बोला था मुझे थोड़ा सा जो है वो डाल कर ला दो, तो वो मेरा भाई जो है वो बना रहा था, वो लेके आ रहा था रायता। तो ये मैं बैठी आराम से अफ्तारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमने हल्के फुल्के से अफ्तारी की थी, उसके बाद हमने चावल खाए थे। तो आपको पता है इतना कुछ जो है वो बहुत हो जाता है। मुझसे चावल जो है वो पूरे ख़त्म नहीं हुए थे, मैंने थोड़े से 2-4 चम्मच लिए थे, बाकी रख दिए थे, क्योंकि मैं फ्रूट चाट, 1 समोसा और 1 या 2 पकोड़े खा लेते तो इनफ होता है। लेकिन आज मैंने ज़्यादा खा लिया था, क्योंकि साथ में शोरबा भी था। तो ये देखिए जनाब हसीब जो है वो रायता भी बना के मुझे दे गया था। बताओ। इसलिए रूठी हुई ताकि आप मेरे साथ नहीं खेल सकें। ओके, और बाबा से क्यों रूठी हुई? इसलिए बाबा भी तो हमारे साथ खेले। बाबा भी खेलेंगे आपके साथ। कौन सा खेलना है? कौन सा? बेबी वाइट कलर डू यू से? बेबी व्हाट कलर डू यू से? ओके, अफ्तारी तो कर लेना, अफ्तारी का टाइम है ना। मेरे बेबी के बाल कितने स्वीट हो गए, कंघी भी नहीं करवाई हैं। मम्मा के पास टाइम ही नहीं था हैं कंघी करने का। अफ्तारी कर लें हम। मम्मा का सिर्फ खेलने का टाइम। खेलने का नहीं, ये काम करने का। मैं अफ्तारी कर लूँ, खाना खा लूँ, फिर उसके बाद
आज का पूरा दिन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा था। 1 मिनट का टाइम नहीं था, इनको नहलाना भी था, नहलाया, इनके कपड़े प्रेस किए, उनको पहना दिए बस। उसके बाद अभी बाल इनके गीले थे तो मैंने कहा थोड़े से ड्राई हो जाएँ तो फिर मैं इनकी जो है वो पोनियाँ वगैरह करवाती हूँ। लेकिन टाइम इतना शॉर्ट हो गया था, पता नहीं कहाँ भागा जा रहा था, टाइम तो इतना था ही नहीं। तो इसलिए मैं इनकी कंघी भी नहीं करवा सकी। इफ्तारी के बाद जनाब चाय ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता इफ्तारी का, और ऐसे लगता है अभी तक आंखें ही नहीं खुली हैं हमारी। तो ये मैं चाय पी रही हूँ जनाब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।